हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, डिस्कस करेंगे यूपी पेट की जो एग्ज़ाम हुई है 2 शिफ्ट में, उसमें जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की आई है बीटा 21 की जो मास्टर की है उसके बारे में, और जो भी ऑफिशियल आंसर की आई है उसी से संबंधित हम आंसर को टिक किए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप मिलान कर लेंगे। अगर आपकी फ़र्स्ट शिफ्ट में होगी तो आप बिल्कुल 100 प्रश्नों का मिलान कर लेंगे, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सही रूप से मैं तैयार किया हूँ। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हम सीरीज में 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ पे कही गई है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगी आंसर, यानी 4-3-1-2। यानी पहले इल्तुतमिश का शासन हुआ, उसके बाद से फिर 3 नंबर में अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद से 1 नंबर में शेर शाह सूरी, उसके बाद से 2 नंबर में आपका अकबर आता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो तुकाराम होगा आंसर। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड विलियम पेंटिक इसका आंसर होगा। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंगस, सॉरी। तो आगे है, चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा शास्त्र से। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। तो इसका आंसर ऑफिशियल आई है, इसमें डी नंबर ऑप्शन सही होगी। यानी कि औरंगजेब की मृत्यु 1709 ईस्वी में बताई जा रही है इसमें, जो कि गलत है। और आगे 6 नंबर है, इनमें से किससे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। आगे हैं कि सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई थी। तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा 2 लीग शुरू की गई थी। आगे हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि 8 नंबर मिलान करने वाले क्वेश्चन है, निम्न मिलान करें। और इसका आंसर 3-1-2-5 बताई जा रही है, यानी कि सी नंबर, यानी कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई वो 3 नंबर राजा राम मोहन राय के द्वारा। उसके बाद से बी का 1 होगा, यानी रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। सी का 2 होगा, यानी आर्य समाज दयानंद सरस्वती। और सत्यशोधक समाज का और डी का 5 नंबर ज्योतिबा फुले। आगे है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी। उसके बाद से फिर 10 नंबर, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे है, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो चिनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंत विषुव होता है 21 मार्च को। राजस्थान में खेतरी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो तांबा के लिए। उसके बाद से फिर 14 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। और बने रहें, और ये जो भी आंसर की हम बताई जा रही है हमारे द्वारा, ये ऑफिशियल आंसर की है जिसमें हम चेक करके ही मिलान किए हैं ताकि आपको परेशानी ना हो खोजने की। ठीक है। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो असम में। उसके बाद से फिर निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं। तो 2 और 3, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र। बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। नेक्स्ट है कि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। वो साख बढ़ जाएगी। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो पूंजीवादी। 100 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है। तो आरबीआई के गवर्नर का। और फिर आगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर, फेमा का पूर्ण रूप जो कि ऑफिशियल बताई जा रही है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। भारत में संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है। तो राज्य सूची में। आगे है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। तो राज्य नीति निर्देशक तत्व के तहत रखी गई है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ये आर्टिकल 21A के द्वारा बताई जा रही है। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो आर्टिकल 29 के तहत। ठोस चालक का धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। आगे 27 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं।
27 नंबर क्वेश्चन बताई जा रही है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी के तहत ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत 75% होती है। संतरे में बहुतायत क्या पाई जाती है? विटामिन सी। आगे मैथ की क्वेश्चन है। अंडर रूट प्रश्नवाचक चिन्ह बाई 196 बराबर 72/56। तो इसका हल करेंगे तो 324 आएगी आंसर। आगे हैं 32 नंबर, तो इसका ऑप्शन 1000 बताई जा रही है ऑफिशियल। फिर 33 नंबर क्वेश्चन के आंसर 4 माइनस अंडर रूट 15 बताई जा रही है। फिर 34 नंबर क्वेश्चन की आंसर 16% बढ़ी है, यानी कि टीवी सेट की मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई है, तो दुकानदार की आय पर उसका प्रभाव 16% घटी है। नेक्स्ट है कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, तो अगर कोच की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र में 20% बढ़ जाएगी, तो कोच की उम्र 37 वर्ष होगी। आगे 36 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। 36 है हिंदी के क्वेश्चन। एकल का विलोम बहुल, दर्प का पर्यायवाची क्वेश्चन। 37 नंबर अहंकार होता है मन को हरने वाला मनोहर, काफ़ी इजी क्वेश्चन थी। गागर में सागर भरने का अर्थ है थोड़े में बहुत कुछ कहना। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, महत्वाकांक्षा है। और आगे इंग्लिश कम्प्रिहेंशन की क्वेश्चंस है। ए मैन साइडेड पर्सनालिटी मीन्स ए पर्सन हैविंग वैलिड इंटरेस्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू एंजॉयड डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो आंसर होगी सी, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग फेमस, फेमस का समानार्थी शब्द पॉपुलर होता है। गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग, ट्रांसपेरेंट का ओपेक्यू होती है। और दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्दों का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी का पक्षी होता है, और तो नृविज्ञानी का मानव होगा। आगे 47 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। 47 बिल्कुल उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह से बाकी शब्दों से भिन्न है। तो दही, मक्खन, पनीर सारे दूध के बने पदार्थ हैं, बाकी तेल अलग हो जाती है। इसे निश्चित कूट में 48 की आंसर ए बताई जा रही है। PQJTO BBSGNO, ये आप सीरीज ए नंबर देखेंगे मास्टर की का, उसी से आंसर टैली होगी आपकी आंसर की जो ऑफिशियल आई हुई है। 49 की आंसर बताई जा रही है बुआ, यानी रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से क्या संबंध है? तो बुआ का। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने सोमवारों की संख्या 5 होगी। आगे 51 की आंसर पटना होगी। इनमें से कौन से शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ था? कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं है? तो काफ़ी ईजी, रिलायंस जियो को मिला था। आगे है बोल्ड जो है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉप परियोजना हाल में से भारत में किस राज्य में शुरू की? तो राजस्थान होगी आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्सीन योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश घाना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उस टाइम के। और आगे हम 54 क्वेश्चन तक हो गई है, तो 55 से देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होती है। जी हाँ, 55 से है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? सिरिसा बांदला इसकी बताई जा रही है ऑफिशियल, जो कि बिल्कुल सही है। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो सुमित मलिक होगा। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहाँ एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? तो हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू की गई? तो एजुकेशन मंत्रालय के द्वारा, यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आगे स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो विराट कोहली होगा आंसर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित AI पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू की गई? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होगा। आगे हैं कि कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा को साझा करते हैं? तो 5 होगी। निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी? तो सांजोस है कोस्टारिका की राजधानी। आगे 63 नंबर क्वेश्चन से हम आगे देखेंगे
कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो मलयालम इसका उत्तर है ऑफिशियल। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552। फिर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। आगे है इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार को सार्क का सदस्य नहीं रखा गया है। आगे 67 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो औरंगाबाद में। ओणम किस भारतीय राज्य की केंद्र शासित प्रदेश की सांस्कृतिक उत्सव है? तो केरला का। इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध ग्रह। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए मिला था नोबेल पुरस्कार। आगे हम 71 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 71 नंबर क्वेश्चंस कहाँ पे हैं। बिल्कुल, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? ये हिंदी कम्प्रीहेंशन से आधारित 5 क्वेश्चन दी गई थी, जो कि आप पूरी कम्प्रीहेंशन को पढ़ करके इसका उत्तर देते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में शांति की आवश्यकता है मानव जाति के विकास के लिए। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा के द्वारा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग का प्रमुख तत्व है शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर है नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। बिल्कुल। आगे 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हिंदी कम्प्रीहेंशन से ही रिलेटेड है। तो विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसमें बल से मनुष्य, तो बी नंबर आंसर बताई जा रही है ऑफिशियल, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। आगे है वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से, विचारना से। विश्व के परिवारबद्ध लगने का प्रमुख कारण है यातायात एवं संचार साधनों का विकास। हस्तामलक शब्द में अभिप्रेत है स्पष्ट और अनायास बोधगम्य में। 80 नंबर क्वेश्चंस हैं कि वैज्ञानिक चिंतन प्रबंध से आशय हैं स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन से। आगे 81 नंबर क्वेश्चन से आप देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन से मैथ की सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए और मैथ की आंसर डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक रेशियो में बताई जा रही है कि ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है, जो कि रेशियो के तहत आप इसे बना पाएंगे। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अर्जित किया था? तो 3 छात्रों ने आंसर बताई जा रही है। और 82 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? तो बी नंबर इसका आंसर होगा, 1 2 3 6। आगे है कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है, तो इसमें इन सफिशिएंट डाटा बताई जा रही है उत्तर। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है 1.20 यानी डी नंबर। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उनके इतिहास में अंक है 75। आगे 86 से 90 नंबर के तहत 5 क्वेश्चंस हैं, जो कि एक पाई चार्ट से बताई जा रही है, जिसमें कच्चे ऊन के उत्पादन में वृद्धि का वर्ष था 2016 से 2017 के बीच। आप भी देख भी पा रहे हैं कि 2016 से 2017 के बीच में, यानी 15-16 से 16-17 के बीच में 12 पॉइंट की वृद्धि हुई थी। इस कारण से 16-17 आंसर ऑफिशियल बताई जा रही है। फिर आगे 87 नंबर क्वेश्चन की ओर हम ध्यान देते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल 87 बताई जा रही है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों का कच्चे ऊन का उत्पादन में 22.2% की वृद्धि हुई है। आगे 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था 62.5 mg। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष हुई है? तो 2018-19 में। और 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का 3/4 भाग था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से 91 से 95 नंबर, बिल्कुल, जिसमें कि 91 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में सेल्समैन सी के द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है? तो ए होगा 2016 में। और वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 19.05%। आगे है कि सेल्समैन को 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाती है? तो सी नंबर आंसर इसका होगा। आगे 94 से हम चलते हैं और 94 नंबर क्वेश्चंस कहाँ से हैं? बिल्कुल,
यहीं से हैं 94 में। निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सम्मेलन सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर है? 2019 में। सी आंसर बताई जा रही है। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इनमें से कोई नहीं है बताई जा रही है। 95 की आंसर। आगे लास्ट है 96 से 100 के बीच में 5 क्वेश्चन है, जिसमें कि एक शेर खान कंपनी, एंजल ब्रोकिंग, जेरोधा और ट्रेडपुल के बारे में, ओपन खातों के बारे में बताई जा रही है, जिसमें कि निम्नलिखित किस महीने में खुले खातों की संख्या औसत महत्तम बताई जा रही है? यानी सितंबर महीने में सबसे ज़्यादा खाते खुले हैं। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून से खुले खातों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है? तो 35.3%। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से चिरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात है 1.04। कि शेयर ब्रोकर में खुले खातों का औसत संख्या महत्तम है? तो ट्रेड पूल में। आगे है ट्रेड पूल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था? तो 57.82%। तो दोस्तों ये सेट 1 सीरीज़ की, मास्टर सीरीज़ की आंसर की जिस तरह से ऑफिशियल आई है, उसके तहत हमने ये आंसर उसी में से टिक आउट किए हैं, ताकि आपको परेशानी ना हो खोजने में। और आप जो भी क्वेश्चंस को आंसर दिए हैं तो आप उसे OMR शीट की जो कॉपी मिली उससे आप टैली कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई और अगर कोई प्रश्न में आपको कुछ दुविधा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की नेक्स्ट वीडियो मैं तुरंत ला पाऊँ आपके लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।